बिहार एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस बच्चों का उठा के देख लें और उसी की पढ़ाई कर लें। इस वीडियो में बेसिकली हम 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर 3-4 टॉपिक के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि किस तरीके से आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, जो कि 2 तरीके से बताया जा रहा है। एक में आपका 1/4 नंबर कटेगा और दूसरा है जिसमें आपका 1/3 नंबर जो है आपका कटेगा। तो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि किसमें 1/4 और किसमें जो है आपका 1/3 जो है आपका नंबर कटेगा, और बाकी जो आपको 5 विकल्प देखने को मिलेगा तो वो आपका किस तरीके का क्वेश्चन होता है उसको भी हम जो है यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और बाकी एक आपका सुबह का अपडेट है कि नेगेटिव मार्किंग आपका हट गया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पर बात करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर कि कब तक आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और तीसरा है आपका एग्जाम डेट को लेकर, और चौथा है आपका सिलेबस को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे उससे पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका आप एक वीडियो जो है वो देख लीजिए। तो नेगेटिव मार्किंग कितना होगा उसके बारे में जो लोग यहाँ पर पहले से जुटे हुए हैं आयोग के संबंध में, नेगेटिव मार्किंग संबंध में जानते हैं कि अगर 5 ऑप्शन रहेंगे अगर, तो 1/n-1 होता है फॉर्मूला उसके हिसाब से। मतलब कि अगर 5 ऑप्शन है तो मतलब कि 4 सही 4 गलत प्रश्न और 1 सही प्रश्न मिलाकर के 0 होना है। 5 ऑप्शन है तो 1/4 हो जाएगा, और अगर 4 ऑप्शन है तो 1/3 माइनस हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला रहता है। आपने उनका जो है वीडियो देख लिया, तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। सबसे पहले हम सुबह का अपडेट बता दें तो सुबह जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने जो है अपने ट्विटर हैंडल पे जो है उन्होंने ट्वीट किया कि जो आपका 2 पेपर है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में सबका 2 पेपर होगा, एक आपका लैंग्वेज को लेकर और दूसरा जो है आपका जीएस को लेकर। तो जो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा जो आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 2 प्रश्न पत्र, मतलब हिंदी आपके लिए कंपलसरी है और दूसरा आपका इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला, जिसमें से जो है आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें भी पहले बोला जा रहा था कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, तो इसमें का जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो आपका हटा दिया गया है। मतलब जो आपका लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग एग्जाम होगा 100 नंबर का, वो जो है उसमें जो है आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा, और टोटल जो है वो आपको 100 में से जो है वो आपको 30% मतलब 30 नंबर लाना कंपलसरी है। यदि आप 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो जो आपका जीएस का पेपर है, मतलब एक तरीके से आप जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के एग्जाम में जो है आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर, जो कि आपका जीएस में होगा। तो जीएस में आपने देखा होगा तो उन्होंने बोले कि जिस प्रश्न में जो है वो आपको 5 विकल्प देखने को मिलेगा, उसमें जो है वो आपका 1/4 नंबर की कटौती की जाएगी। 1/4 का मतलब यह है कि आपने 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया और 1 क्वेश्चन आपने सही किया, तो उसका जो नंबर होगा आपका जो है वो नंबर 0 हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि जिसमें जो है वो आपके 4 विकल्प, जैसे कोई प्रश्न है उसका आपका 4 विकल्प है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 4 ही विकल्प रहता है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। मतलब यहाँ पर 1/3 का मतलब यह है कि आप क्या किए हैं कि 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया हो, तो एक जो आपका क्वेश्चन सही किया हो, उन दोनों को मतलब उन चारों को मिलाकर जो है आपका नंबर कितना हो जाएगा, 0 नंबर जो है आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपको तो पता होगा कि कोई भी प्रश्न होता है तो उसमें 4 विकल्प होते हैं, लेकिन बिहार में थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से होता है। आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि बीपीएससी के एग्जाम में जो है कोई भी प्रश्न दिया रहता है तो उसमें जो है आपके 5 विकल्प जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर प्रश्न भी एक देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र जो है उस टाइम पे क्या थी, 21 साल, और दूसरा आपका विकल्प दिया है 21 साल से थोड़ा सा कम, अरे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर 25 साल, 25 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पर जो आप ऑप्शन ई देखेंगे तो इसमें आपका दिया रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो ये आपका 5वां विकल्प होता है। जिस तरीके से बीपीएससी के एग्जाम में होता है उसी तरीके से आपको 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में भी जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि ये जो आपका 5 विकल्प, जो 5वां विकल्प होता है जिसमें उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से 1 से अधिक जो दिया रहता है, ये तो अपने आप में खुद ही नेगेटिव मार्किंग होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है वो यही रहता है। तो इस तरीके का आपको यदि 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है तो इतना आप समझ जाए कि ये इसमें जो आपकी नंबर की कटौती होगी वो आपकी 1/4 जो है वो कटौती होगी। और यदि नॉर्मल तरीके से आपको 4 विकल्प मिलता है तो उसमें जो है आपको 1/3 जो है वो आपकी नंबर की कटौती होगी। तो इसलिए आप जब आप पेपर देंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो विकल्प है उसमें 5 विकल्प है या जो है आपके उसमें 4 विकल्प जो है वो दिए गए हैं। तो आई होप जो आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है उसे जो है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगा। जो बोला गया था कि 5 यदि विकल्प मिलता है तो उसका 1/4 कटौती होगा, और यदि आपका 4 विकल्प मिलता है तो उसका जो है आपका 1/3 जो है आपके नेगेटिव मार्किंग जो है आपके होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके जीएस में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगा।
देखिए अब यहाँ पर बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन को लेकर कि कब तक जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो कल भी बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका आपने इंटरव्यू देखा होगा, जो मतलब मीडिया को जो है वो जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने बोले कि 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है कि आज ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर जो है आपके कल मतलब जो आपका अगले आने वाला दिन है उस दिन में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मान लीजिए थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो इतना आप कंफर्म समझिए कि ये जो आपका वीक चल रहा है इसी वीक में मतलब इसी सप्ताह में जो है आपको 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर जो है आप एक बात को ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो सभी प्राइमरी से लेकर जो है आपके माध्यमिक और माध्यमिक के बाद जो आपका उच्च माध्यमिक है मतलब कक्षा 1 से लेकर जो है वो 12वीं तक के शिक्षकों जो शिक्षक की भर्ती होगी सबका नोटिफिकेशन आपका एक ही साथ जो है वो जारी किया जाएगा। अब देखेंगे जो आपके 6 से 8 तक हैं उनका आपका सिलेबस के बारे में जिक्र नहीं किया गया, तो क्या उनका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा? उनका भी जारी किया जाएगा। अभी बीपीएससी को जो रिक्तियां वगैरह है उसका अधियाचन नहीं मिला था तो इसलिए उन लोग सिलेबस वगैरह नहीं जारी किए, लेकिन हाँ उन लोग बनाकर रख लिए हैं। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो सबका जो है आपका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक भर्ती का, और सबका जो है एक ही साथ आवेदन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले प्राइमरी का लिया जाएगा फिर पहले जूनियर का लिया जाएगा फिर माध्यमिक का फिर उच्च माध्यमिक का, सबका एक ही साथ फॉर्म लिया जाएगा। और आप यहाँ पर क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, आप एक से अधिक एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप सबका जो है फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो आपका एग्जाम 4 दिन होगा। एक दिन आप मतलब एक दिन आपका प्राइमरी का होगा और एक दिन आपका जूनियर का होगा और एक दिन जो है आपका माध्यमिक का होगा और एक दिन जो है आपका उच्च माध्यमिक का होगा, जो कि अलग अलग डेट में आपके एग्जाम होंगे। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार 4 दिन ऐसा भी नहीं होगा, उसमें जो है आपको काफी ज्यादा गैप वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है कल जो है उन्होंने मतलब इंटरव्यू जब दे रहे थे तो वो जो है वो कहे थे। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो रहे थे कि हम मतलब एक ही साथ आएगा तो हम किसका फॉर्म भरेंगे, तो आप सबका फॉर्म भर सकते हैं आप यदि एलिजिबल हैं तो। और एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पर बात करें तो देखिए एग्जाम डेट जो है वो बीपीएससी के चेयरमैन है जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने जो है कल साफ साफ बोला कि आपको तैयारी करने का अच्छा खासा मौका जो है वो मिलेगा। और ये जो आपका मौका है 3 महीने से ज्यादा मतलब 90 दिन से अधिक जो है आपको समय मिलेगा एग्जाम को लेकर। 90 दिन से पहले जो है आपका एग्जाम जो है वो नहीं होगा। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। आप अच्छे तरीके से और अपने रफ्तार में और रिलैक्स होकर जो है वो आप तैयारी करिएगा। और यहाँ पर एक फिक्स तो नहीं बताएं और संभावित बताएं कि जो आपका अगस्त का महीना होगा, क्योंकि जून जुलाई अगस्त मई तो आपका मतलब 10-12 दिन और आपका बचा हुआ है। तो मई के बाद आपका जून के बाद आपका जुलाई और जुलाई के बाद जो है आपका अगस्त में जो है वो संभावित है कि आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का एग्जाम जो है आपका हो सकता है। फिर यहाँ पर इसके आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर। देखिए एग्जाम डेट को लेकर तो हमने पहले ही बता दिया था कि आपका एग्जाम जो है अलग अलग डेट में होगा, क्योंकि आपको जो है वो सभी फॉर्म जो है भरने का मौका मिलेगा यदि आपका क्वालिफिकेशन है तो, और आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एग्जाम का भी जो है वो मौका मिलेगा। तो अलग अलग डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगस्त में भी आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन का जो है आपको गैप देखने को मिलेगा अलग अलग एग्जाम में। अब ये यहाँ पर कंफर्म नहीं बताया गया कि पहले आपका उच्च माध्यमिक का एग्जाम होगा या फिर जो है आपके पहले माध्यमिक का या फिर जो है आपके पहले जूनियर का या फिर जो है आपके प्राइमरी का, ये नहीं बताया गया कि सबसे पहले कौन सा एग्जाम होगा। लेकिन इतना कंफर्म है और बीपीएससी जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि अलग अलग डेट में जो है आपके एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर। तो देखिए सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे आगे, उससे पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनका आप एक थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो भी जो है वो देख लीजिए। प्राथमिक विद्यालय में भी अगर जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं शिक्षक, वो वही रहेगा कंटेंट, वही चैप्टर्स वही रहेंगे। मतलब सिलेबस का जो विस्तार डिटेल सिलेबस की जो लोग मांग कर रहे हैं वो करना जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको देखना है तो अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस बच्चों का उठा कर देख लें और उसी की पढ़ाई कर लें। अब यहाँ पर क्या है कि आपने उनका वीडियो देखा होगा तो आप यहाँ पर सिलेबस के बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि जो आपको सिलेबस मिला है उसमें आपका जो मतलब टॉपिक होता है, जो अंदर का मेन टॉपिक होता है, वो यहाँ पर नहीं बताया गया कि कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर उनका यदि आप यहाँ पर देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि उन्होंने जो जोर दिया है वो आपके एनसीईआरटी पर जोर नहीं दिया है। मतलब उन्होंने साफ साफ बोला है कि एनसीईआरटी पर जो है आप मतलब यहाँ पर बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस है तो एनसीईआरटी को लेकर आप उतना फोकस मत करिएगा, बल्कि जो बिहार बोर्ड का सिलेबस होता है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके बिहार बोर्ड का जो बुक होता है, जो मतलब उनका सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोले हैं कि बिहार में बिहार बोर्ड का बुक नहीं चलता है बल्कि एनसीईआरटी चलता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो भी बोले हैं कि मतलब जो बिहार बोर्ड का बुक है और जो आपका एनसीईआरटी का बुक है दोनों जो है वो आपका सेम है। लेकिन मैं यहाँ पर यही बता दूंगा कि भले ही सेम हो या फिर भले एक ही बुक चलता हो, लेकिन आप एनसीईआरटी पर उतना जोर मत दीजिएगा, बल्कि जो बिहार बोर्ड का बुक होगा उस पर जो है वो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यूपी में भी आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड का जो एससीईआरटी का बुक होता है वो आपका चलता है, लेकिन यूपी में भी जो है आपके एनसीईआरटी जो है वो चलता है। जो कि आप प्रश्न देखेंगे बोर्ड के एग्जाम तो उसमें आपके एनसीईआरटी के भी रहते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड का भी पेपर बुक जो है आपको अलग देखने को मिलता है और एनसीईआरटी का जो है आपको अलग देखने को मिलता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी पर उतना जोर मत दीजिएगा। भले ही कोई बोले कि बिहार बोर्ड हो और एनसीईआरटी हो दोनों सेम होता है, या फिर बिहार में भी जो है बिहार बोर्ड का बुक नहीं चलता है,
एनसीईआरटी का चलता है, तो उन सभी बातों को इग्नोर करिएगा। और जो आपका बिहार बोर्ड का बुक होगा, और जहाँ तक हमें अनुमान है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हो गया, इस पे जो है आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बिहार के लोकल मार्केट होते हैं जहाँ पर कापी किताब वगैरह मिलता है, तो वहां से जो है आपको बिहार बोर्ड का बुक जो है वो मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक तरीके से जो आपका सिलेबस है इस तरीके से रहेगा, जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी के लिए फॉर्म भरे हैं, तो 1 से 5 तक के लिए जो आपका सिलेबस होगा, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, उसको एक बार जो है आपको मतलब उसको एक बार जो है आपको कवर जो है वो कर लेना है। अब ऐसा भी नहीं कि 1 से 5 तक ही आपका पूछेगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने जो है बार बार मतलब यही बताया कि आप एक टीचर हैं और आप किसको पढ़ाने जा रहे हैं, छात्र को पढ़ाने जा रहे हैं, तो जो आपका क्वालिफिकेशन होगा, जो आपका नॉलेज होगा, वो आपका छात्र से अधिक रहेगा। तो इसलिए इतना ध्यान रखिएगा कि आप प्राइमरी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप जो लेवल की तैयारी करेंगे, जो आपका तैयारी करने का पैटर्न रहेगा, वो आप इंटरमीडिएट तक का जो है वो रखिएगा। मतलब कोई भी प्रश्न हो उसको जो है वो आप इंटरमीडिएट तक का जो है वो रखिएगा, और इंटरमीडिएट को मानकर ही जो है वो आपको तैयारी करना है, क्योंकि पेपर उतना सरल भी नहीं रहेगा और पेपर जो है उतना आपका कठिन भी नहीं रहेगा। उसी तरीके से आप जो मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए आप तैयारी करें, तो आपका जो सिलेबस है, जो आपका पैटर्न है, इंटरमीडिएट तक देखिएगा, और उसके बाद जो 6 से 8 तक है थोड़ा सा ग्रेजुएशन में भी कवर करिएगा, क्योंकि जो आपका 6 से 8 तक के लिए आप टीचर होते हैं, तो आपका उसमें ग्रेजुएशन जो है मांगा जाता है। फिर उसी तरीके से जो 9वीं और 10वीं के टीचर होते हैं और जो 11वीं और 12वीं के टीचर होते हैं, उनका ग्रेजुएशन का तो रहेगा ही, और जो आपके 12th के टीचर होते हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो उनका सिलेबस का लेवल जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है आपका सिलेबस का लेवल जो है आपका रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपको मैनेज करना है। और देखिए इसमें क्या है कि उतना मतलब जैसे उन्होंने बताया कि जो आप जिस भी क्लास के टीचर हैं जिसके लिए आप आवेदन करें, तो उसका जो सिलेबस है उसको जो है आप कवर करिएगा। बस यही आप करिएगा कि जो जैसे मान लीजिए उसका चैप्टर है, उसका लेवल जो है आप हाई करके पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए जैसे आप देखेंगे कक्षा 6 से 8 तक के लिए जैसे आपका आनुवंशिकता का चैप्टर हो या फिर मैथ्स का कोई चैप्टर हो, तो आप उसका लेवल बढ़ाकर जो है आप तैयारी करेंगे तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो आपका सिलेबस है वो आपका सेम वही रहेगा जिसके लिए आप आवेदन जो है मतलब जिसके लिए आप फॉर्म जो है भरें, चाहे प्राइमरी के लिए फॉर्म भरें या फिर जूनियर के लिए या फिर माध्यमिक के लिए या फिर जो है आप उच्च माध्यमिक के लिए जो है फॉर्म भरें। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। एक बार और बता दें कि एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से ज़्यादा जो आपके बिहार बोर्ड के बुक होते हैं, जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, उसको जो है आपको ध्यान रखना है और उसी से रिलेट करके जो है आपको पढ़ना है। और जैसे मान लीजिए आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीके पढ़ रहे हैं या फिर जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस तो मतलब जो आपका साइंस होता है वो तो समान ही रहेगा, लेकिन जो आपका जीके होता है, जीके में भी बहुत टॉपिक होते हैं, चाहे आपका इतिहास हो या फिर जो है आपका भूगोल हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका कल्चर हो, या फिर जो आपका बिहार का स्टैटिक जीके हो या फिर जो आपका बिहार का स्पेशल जीके हो, मतलब हर एक चीज़ जो कुछ भी हो और आपका करंट अफेयर्स है उसको जो है आप बिहार से रिलेट कर पढ़िएगा। क्योंकि देखेंगे आपका भारतीय संविधान हो या फिर भूगोल हो या फिर जो आपका इकोनॉमिक्स हो, वो हर एक चीज़ जो है आपको बिहार से रिलेट करके जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो कुछ भी आप जीके का पार्ट पढ़ेगा तो उससे उसका जो पार्ट होगा उससे जो है आप बिहार से रिलेट करके जो है पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट जो है वो मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो आप देखिएगा जब आपका क्वेश्चन देखने को मतलब जब आप एग्जाम देंगे तो आपको बिहार से रिलेट करके जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये भी दीजिएगा कि जो आपका क्वालिफाइंग वाला है, हालांकि क्वालिफाइंग में अब यहाँ पर 100 में से आपको 30 नंबर लाना है, जो कि इंग्लिश और दूसरा मान लीजिए आप हिंदी लेते हैं या फिर उर्दू बांग्ला लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसमें क्या है कि अब आपको तुक्का मारने का भी मौका मिल जाएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसका सिलेबस के बारे में, और सिलेबस तो आपको पता है हिंदी और इंग्लिश बस यही बताया गया है, लेकिन टॉपिक आप देखेंगे तो जो टॉपिक है वो आपका ग्रामर रहेगा। मतलब ग्रामर में जितने भी चैप्टर होते हैं, क्योंकि ग्रामर में ऐसा तो होता नहीं कि बिहार का ग्रामर कुछ और हो जाएगा, यूपी का ग्रामर कुछ और होगा, मध्य प्रदेश हरियाणा इसका हिंदी का ग्रामर कुछ और जो है आपका बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं, तो आप ग्रामर को जो है कवर करिएगा, क्योंकि ग्रामर ही आपका जो है मतलब हिंदी हो या फिर जो है आपका इंग्लिश हो, उसमें जो है आपका ग्रामर ही जो है वो पूछा जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको लेकर, निगेटिव मार्किंग को लेकर और नोटिफिकेशन को लेकर और आपके एग्जाम डेट को लेकर और आप जो है सिलेबस को लेकर। तो इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी जो है वो सेल्फ स्टडी तैयारी करिएगा, क्योंकि आप किसी का भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मतलब उनका कहा गया है ना, जो फिजिक्स वाला है कि पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, तो मतलब इसमें भी यही है कि आप भले ही किसी का भी कोर्स लें और कहीं से भी पढ़ें और आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका सेल्फ स्टडी और जो आपका बुक्स है और जो आपका नोट्स है उसी से जो है आपका सिलेक्शन जो है होगा। जितना आप कवर सेल्फ स्टडीज कर सकते हैं, जितना आप कवर बुक्स से कर सकते हैं, जितना आप कवर अपने नोट्स से कर सकते हैं, या फिर जितना आप कवर जो बिहार बोर्ड का बुक है उससे जो है आप कवर कर सकते हैं, उतना आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए और किसी भी कोचिंग में जाइए, वहां से आप कवर नहीं कर सकते हैं, भले उनका क्लास जो है आपके 8 से 10 घंटे जो है वो चले। तो इसलिए आप अपना पूरा फोकस जो है वो सेल्फ स्टडी पर लगाइएगा और अपने नज़दीकी से जो कुछ भी मार्केट वगैरह हो वहां से आप जो बिहार बोर्ड का है उसका बुक वगैरह खरीद लीजिएगा। बाकी बुक वगैरह के बारे में और किस तरीके से तैयारी करेंगे इसके बारे में हो सकता है कि हम मतलब अलग से भी वीडियो वगैरह बनाएं। तो यही सब अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। और इस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड और आपके कम्पिटिटिव
कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपकी वीडियो जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।